आधुनिक कृषि प्रणाली में कीटनाशकों को और रासायनिक खाद्य का अधिक उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बना रहा है। डॉक्टर रमेश चंद्र यादव, उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसार जनपद जौनपुर के अनुसार एक औसत व्यक्ति हर साल 300 ग्राम तक जहरीले कीटनाशकों का सेवन सब्जियों के माध्यम से कर रहा है। यह स्थिति न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सर, प्रतिवर्ष लोग जो है खाद्यान्न के साथ 300 ग्राम तक जहर भी खा रहे हैं। क्या वजह रही है और कैसे ये हम लोगों तक पहुंच रहा है? प्रदेश में कृषि के प्रति वांछित आकर्षण पैदा करने, उसको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न पहलू होते हैं, उसमें प्रमाणित एवं उपचारित बीजों की उपलब्धि, अच्छा जल प्रबंधन और फसलों की सुरक्षा विशेष रूप से होती है। तो आज हमारे जो किसान खेती कर रहे हैं उसमें अंधाधुंध हानिकारक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहे हैं और कीटनाशक रसायनों का भी उपयोग करके खेती कर रहे हैं, मानक से ज़्यादा दे रहे हैं, जिसके कारण जब आप जब केमिकल हमारे किसान भाई खेत में डालते हैं तो उसका कुछ न कुछ अंश उसके फलों में, उसके जो है फल में, उसके फूलों में उसका अंश पड़ा रह जाता है। उसी को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, तो उसका अंश हमारे शरीर में जाता है। एक आंकड़ों के अनुसार पर आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज भारत का हर व्यक्ति हर वर्ष 300 ग्राम जहर खाद्यान्न के रूप में खा रहा है, जिसके कारण आज हमारे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। इससे दूने लोग हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं। हाइपरटेंशन, गैस ट्रबल की बात छोड़िए, अब तो यहाँ तक कि लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी नवयुवकों में देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आज हम किसान भाइयों के लिए, जनपद नहीं पूरे प्रदेश के किसानों से यह आह्वान करना चाहते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के दौर में यदि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र रहा है तो वो कृषि क्षेत्र है। तो किसान भाई आज हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खादों एवं जैव उर्वरकों का एकीकृत उपयोग एवं कीटनाशक रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए जैविक कीटनाशकों, बायो एजेंट एवं बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करके कम लागत में, स्वच्छ पर्यावरण में गुणवत्ता युक्त बेहतर उत्पादन लेकर के कृषि का सतत विकास कर सकते हैं, अपनी समृद्धि कर सकते हैं। तो बीमारियां कौन कौन सी ज्यादातर उससे होंगी, क्या समस्याएं? देखिए, जब कीटनाशी हमारे शरीर में जाता है तो जो हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म, जो अभिक्रियाएं हैं, सब प्रभावित हो जाती है। मैं आपको बताया कि पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। आज 40 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति अपना जांच करवा ले, उसको शुगर की मात्रा उसके ब्लड में ज़्यादा मिलेगी। और नए नए लड़कों में जो है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जो है का भयंकर रूप धारण कर रही है। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2-4 मरीज कैंसर के ना हो। तो इन परिस्थितियों में सब सरकार का भी जो है यह विजन है, आज इसकी बचाने के लिए आज खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, आज कृषि का एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरकार भी और कृषि विभाग भी किसानों से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके, हम कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शन कराते हैं किसानों के प्लाट पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आईपीएम जो कीटनाशी मैं बता रहा हूँ, अंधाधुंध कीटनाशी के प्रयोग से दुष्परिणाम हो रहा है, जहर लोग खा रहे हैं, उसके लिए आईपीएम योजना चलाई जा रही है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जहां आप हानिकारक उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशी डाल रहे हैं, उसको हम कैसे प्रबंधन करके मृदा के प्रिपरेशन से लेकर के फसलों की सुरक्षा से लेकर के हर आईपीएम, मतलब उसमें बगैर कीटनाशी, बगैर रसायन की हम खेती करते हैं तो हमारे किसानों की लागत भी कम हो जाती है, पर्यावरण का संतुलन ठीक रहेगा, हमारा इकोसिस्टम ठीक रहेगा। जब उसका आईपीएम से उत्पादित खाद्यान्न हम ग्रहण करेंगे तो वह पोषक युक्त होगा, उसमें जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में मिलेगा, तब हम जो है स्वस्थ और निरोग रहेंगे, सकारात्मक विचार रहेगी और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण दे करके जा सकते हैं। आपका परिचय सर?
डॉक्टर रमेश चंद्र यादव, उप परियोजना निदेशक, आत्मा कृषि प्रसार, जनपद जौनपुर, कृषि विभाग।